श्री राम कथा आयोजन समिति भोपाल द्वारा आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प माता वेदरी शाहपुर पर दिनांक 24 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से साय बजे तक समर्थ शिशु श्री राम कथा का आयोजन निश्चित किया है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री श्याम स्वरूप जी मनावत के मुखारविंद से कथा का वाचन होना है। कथा के प्रथम दिवस आसपास के 20 ग्रामों से 1000 मातृशक्ति कलश यात्रा में सम्मिलित होगी। कलश यात्रा दोपहर 11 बजे से बीणापुर खजूरी रोड के मध्य स्थित जींद बाबा के स्थान से प्रारंभ होकर माता वेदरी मंदिर होते हुए नवनिर्मित माधव छात्रावास भवन सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय परिसर कथा स्थल तक दोपहर 1:45 तक पहुंचेगी। कथा का प्रारंभ दोपहर 2 बजे माननीय कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जी मध्य प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। समर्थ शिशु श्री राम कथा के इस भावपूर्ण आयोजन में संरक्षक के रूप में माननीय निर्मला जी भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय निखिलेश जी महेश्वरी, प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती मध्य भारत प्रांत, श्रीमान शैलेंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प, श्रीमान सुजीत शर्मा, अध्यक्ष ग्राम भारतीय शिक्षा समिति मध्य भारत भोपाल, श्रीमान वीरेंद्र जी सेंगर, सचिव ग्राम भारतीय शिक्षा समिति मध्य भारत प्रांत भोपाल। उपस्थित रहेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय विधायक श्री विष्णु जी खत्री का नेतृत्व हमें प्राप्त होगा। इस भव्य एवं अनूठे आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों में से माननीय इंद्र सिंह जी परमार, माननीय राव उदय प्रताप सिंह, माननीय विजय शाह, माननीय गौतम जी टेटवाल, माननीय राकेश सिंह जी को आमंत्रित किया गया है, जिनके आगमन की संभावना है। आयोजन समिति और स्वागत मंडल में आसपास के 20 ग्रामों के प्रबुद्ध समाज सेवी व्यक्तियों को जोड़ा गया है। कथा में प्रतिदिन विद्यालय के भैया बहनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। मैं एक महत्वपूर्ण परिचय कराता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में सौभाग्य से उपस्थित हैं आदरणीय चंद्रहंस जी पाठक। आप जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और विद्या भारती का जो ग्रामीण क्षेत्र में मध्य भारत प्रांत में जो काम चलता है उसके आप माननीय प्रांत प्रमुख पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, इस नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे साथ में हैं दाईं ओर बैठे हुए हैं आदरणीय श्रवण जी मालवी, इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और ये जो समर्थ श्री शिशु राम कथा हो रही है इसके आप महाप्रबंधक हैं। और मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री नितिन जी मीणा, आप पास के ही रहने वाले हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ जो राम कथा हो रही है उसके आप सह महाप्रबंधक इस नाते हमारे बीच में हैं। राम कथा का आयोजन जो 24 फरवरी से किया जा रहा है, लगभग कितनी संख्या के लोगों के लिए आयोजन की व्यवस्था रखी जाएगी? यह कथा में आसपास के 20 गांव से लगभग 2 से 2.5 हजार जो है जनता और धर्मप्रेमी बंधु और भगिनियां रोज देखने आने की संभावनाएं हैं। इससे यह जो कथा है यह जो आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प माता वेदरी मंदिर के पास शाहपुर गांव में स्थित है। यहाँ हमारे जो विद्यालय का प्रांगण है उस विद्यालय के प्रांगण में ये कथा यहाँ पर 24 फरवरी दोपहर 2 बजे से और सायं 5 बजे तक, इस प्रकार से 5 दिन चलने वाली ये कथा और 24 फरवरी से लगाकर और 28 फरवरी तक चलेगी। 24 फरवरी को ये जो कथा हो रही है तो ये जो कथा के जो कथाकार हैं, प्रवचनकार है पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत, जो उज्जैन के रहने वाले हैं और संपूर्ण देश भर के अंदर इस प्रकार की समर्थ शिशु श्री राम कथा का वाचन आपने किया है। और यह एक विशेष प्रकार की कथा है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं और कथा का व्यावहारिक प्रयोग और उसको समाज को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए समर्थ शिशु श्री राम कथा एक प्रकार का शीर्षक है। इसका मतलब है कि जो शिशु है वह समर्थ होना चाहिए और वह कोई भी दंपत्ति जो चाहेगा कि हमारे यहाँ अच्छी संतानों का जन्म हो तो वह वास्तव में उसकी ये कथा उस बात को ध्यान में रखकर की जा रही है। एक प्रकार से कथा का जो प्रथम 2 दिन है वह कथा का जिस प्रकार का जो कंटेंट है वह ये है कि 9 दंपति जिनके यहाँ अभी शादी हुई है और उनके यहाँ संतानों की अपेक्षा करते हैं वह भावी संतान की, तो उन्हें
कैसा जीवन जीना चाहिए, जिनके घर राम जैसे, कृष्ण जैसे, शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे और इस प्रकार का पुत्र का जन्म हो, तो उनको भी कौशल्य के समान और जीजामाता के समान और इस प्रकार का जीवन जीना होगा, तब और तपस्या के साथ, साधना के साथ में। ये कथा 2 दिन की, शुरू दिनों में 2 दिन की कथा है। हाँ, ये कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो देख रहे हैं अभी कि जिस प्रकार की हमको भावी पीढ़ी की आवश्यकता है देश धर्म को चलाने के लिए, राष्ट्र धर्म को चलाने के लिए, उस प्रकार के तेजस्वी युवाओं की आवश्यकता है। तो यह कोख से जन्म लेने वाले बच्चे, अर्थात वे गर्भवती महिलाएं जो जिनके कोख में इस प्रकार के शिशु पल रहे हैं, वह संपूर्ण समाज पल रहा है वास्तव में। और वह कोख में एक प्रकार का मनोमय विकास हो जाता है और एक प्रकार से बुद्धि का विकास हो जाता है। ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान के द्वारा, कि बच्चे का जो विकास है, ऐसा 75% विकास वह कोख में ही हो जाता है। इसलिए 2 दिन की कथा, उन जब जो गर्भवती महिलाएं रहती है तो उस समय क्या कैसे रहना चाहिए, घर वालों के साथ कैसा स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वह बच्चा सब सुनता है और समझता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से अंतिम 2 दिन की, 1 दिन की कथा जो है वह ये है कि बच्चे का लालन पालन समाज, कुटुंब और परिवार और आसपास के लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिससे एक श्रेष्ठ संतति और अपना व्यक्तित्व जो है इस प्रकार से गढ़ सके। इस प्रकार की कथा का ये 5 दिन का एक प्रकार का कार्यक्रम है। नारायण सिंह चौहान, प्रबंधक, आनंद तीर्थ शिक्षा प्रकल्प, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं विद्या भारती का और प्रांत का प्रशिक्षण प्रमुख।